आज हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। अब जानेंगे कि यहाँ पे कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फिर उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में कहता क्या, पहले वो समझते हैं। कहता कि let fx be a polynomial of degree let fx be a polynomial of degree n greater than 1। कह रहा है fx क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, n है, जो कि 1 से, डिग्री क्या है उसका 1 से बड़ा है। एंड लेट ए, स्मॉल ए के बारे में कह रहा है, स्मॉल ए बी एनी रियल नंबर, स्मॉल ए बी एनी रियल नंबर, देन देखिए इसका अब फैक्टर थ्योरम का दो पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है जिसमें कह रहा है इफ f of a इक्वल टू 0, कह रहा है इफ f of a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px fx, फैक्टर ऑफ fx। ध्यान से देखिएगा, पहला कह रहा है इफ f of a इक्वल टू 0, f of a अगर 0 रहेगा देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ fx, x माइनस a किसका फैक्टर रहेगा, fx का। सेकेंड कह रहा है, इसमें दोनों को प्रूफ करेंगे, दोनों को हम लोग अलग अलग प्रूफ करेंगे। कह रहा है इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ fx देन f of a इक्वल टू 0, देन f of a इक्वल टू 0। इन दोनों को प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए फिर से समझते हैं, फैक्टर थ्योरम में क्या कहता है, fx क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 1 से बड़ा है। एंड a के बारे में, स्मॉल a के बारे में, ये जो स्मॉल a है उसके बारे में क्या कहा, लेट a बी एनी रियल नंबर, a के बारे में कह रहा है कि ये एनी कोई भी रियल नंबर है। फिर पहला फर्स्ट देखिएगा, अगर फर्स्ट समझ गए तो सेकंड तो ये समझ जाएगा। फर्स्ट में कह रहा है इफ f of a अगर 0 होगा देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ fx। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रूफ करते हैं, फर्स्ट, पहले फर्स्ट प्रूफ करेंगे फिर सेकंड। देखिए इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें f of a इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कहा कि अगर f of a हमारा 0 होगा देन तब हमारा x माइनस a क्या होगा, फैक्टर होगा fx का। हम लोग मान लेते लेट f of a इक्वल टू 0, हम लोग क्या मान लिए, लेट f of a इक्वल टू 0, f of a को हम लोग 0 मान लिए। अब कहेंगे और देखिएगा, अब लिखेंगे, अब x माइनस क्या, अब हमको क्या प्रूफ क्या करना है, f of a हम लोग 0 मान लिए, प्रूफ करना है x माइनस a क्या है, फैक्टर है fx का, x माइनस a क्या है, फैक्टर है fx का। कहेंगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय, देखिए हाँ ध्यान से लिखिएगा, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय x माइनस a। हम लोग कहे कि अगर fx को x माइनस a से डिवाइड किए, लेट gx बी ए कोसेंट, ऐसे लिखते हैं लेट कोसेंट बी gx। कोसेंट क्या हम लोग मान लेते हैं, लेट कोसेंट बी gx। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ जाइएगा। सबसे पहले कहा लेट f of a को हमने 0 मान लिया। फिर कहे कि अगर देखिएगा यहाँ फैक्ट, ये जो कह रहा है ना कि x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ fx, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर x माइनस a से fx को डिवाइड करेंगे तो हमको पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। कहेंगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय x माइनस a, कुछ ना कुछ तो कोसेंट आएगा, हम लोग मान लिए लेट कोसेंट भी gx, कोसेंट क्या है gx। अब कहेंगे
बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम इसे पहले पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम याद कीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम याद कीजिए, रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर fx को हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? f ऑफ a आएगा। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, अगर हम x माइनस ए से f ऑफ x को डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर भी f ऑफ ए। अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या है यहाँ पे क्या कहे? f ऑफ x को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वेश्चन क्या आएगा? gx। मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन देखिएगा, फिर से देखिएगा यहाँ f ऑफ x को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वेश्चन क्या आएगा? gx आएगा। क्वेश्चन हम लोग gx मान लिए, लेट द क्वेश्चन भी gx। और हमको रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर f ऑफ x को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? f ऑफ a आएगा। यही बात है ना, अभी जो हम दो लाइन लिखे हैं, ये लिखे है ऑन डिवाइडिंग f ऑफ x को डिवाइड करेंगे किससे? बाय x माइनस ए से डिवाइड करेंगे। हम लोग मान लिए कि क्वेश्चन क्या हमको आया? क्वेश्चन gx, ये हम लोग माने हैं, लेट ये हम लोग gx मान लिए। और कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जब हम f ऑफ x को अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? f ऑफ a। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं रिमाइंडर। अब यहाँ से हम लोग डिवीजन रूल लगाते हैं, डिवीजन रूल कि डिविडेंड इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, मतलब x माइनस a इनटू कोसेंट क्या है? gx प्लस रिमाइंडर क्या है? f ऑफ a। ये क्या किए? ये हम लोग डिवीजन रूल लिखे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वही लिखे हैं कि डिविडेंड f ऑफ x इक्वल टू x माइनस a डिवाइजर इनटू कोसेंट gx प्लस रिमाइंडर f ऑफ a। ध्यान से ये लिखे हैं। बस ये रिमाइंडर थ्योरम, इसे पहले आपको पता होना चाहिए क्योंकि फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है। अब देखिए ध्यान से, दिया क्या है? फर्स्ट पहला प्रूफ करें f ऑफ a इक्वल टू 0, कहेंगे f ऑफ a इक्वल टू 0 तो f ऑफ x क्या हो जाएगा आपका? x माइनस a इंटू gx हो जाएगा प्लस 0। क्यों देखेंगे रीजन, f ऑफ a इक्वल टू 0, f ऑफ a क्या है? हमारा 0 है, तो यहाँ से f ऑफ x क्या हो गया? x माइनस a इंटू gx। अब बताइएगा, हम कोई भी पॉलिनोमियल, हम जैसे कि कोई नंबर है, हम बार बार कह रहे हैं, अगर 20 है ना, 20 को नंबर को अगर हम दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखते हैं, 4 इंटू 5 में लिखते हैं, तो हम कहेंगे 4 भी क्या हो गया? इससे फैक्टर हो गया, 5 भी क्या हो गया? फैक्टर हो गया। 4 से भी डिवाइड कर लीजिए 20 को, देखिए पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा। 5 से डिवाइड कर लीजिए 20 को, देखिए पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो जब एक नंबर को हम दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखते हैं तो दोनों नंबर क्या हो जाएगा? फैक्टर कहलाएगा। इसी तरीके से एक पॉलिनोमियल को जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिखते हैं या दो छोटे पॉलिनोमियल में लिखते हैं, छोटे पॉलिनोमियल कहने का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री इससे कम रहे, ये इसका x माइनस ए। देखिएगा, हम फिर से ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये जो वर्ड यूज किए कि जो दिया गया पॉलिनोमियल, ये जो fx है ना, उससे इसका इन दोनों का डिग्री क्या होगा? कम होगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे अगर f ऑफ x को हम लिखे हैं एक x माइनस ए इंटू gx, इन दोनों के प्रोडक्ट में लिखे हैं, तो यहाँ से हम लोग देखिएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे? इसका मतलब x माइनस ए क्या कहलाएगा? x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। देखिए फिर से हम समझाएंगे इसको। ये पहला प्रूफ करना था, पहला तो प्रूफ हो गया। फिर से समझिएगा कि क्या दिया है, कहा कि fx क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है? 1 से बड़ा है। चलिए a क्या है? स्मॉल a के बारे में कहा कि एनी रियल नंबर, स्मॉल a के बारे में कह रहा कि कोई भी रियल नंबर है। पहला फर्स्ट देखिएगा,
कहा कि इफ एफ ऑफ ए, अगर एफ ऑफ ए जीरो है, तो यहाँ पे जो हम लेट किए माने है ना, उसके पे आप इफ ए लिख सकते हैं। अगर इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ये तो दे दिया कि एफ ऑफ ए अगर हमारा, ये एफ ऑफ ए हमारा जीरो है, तब x माइनस ए क्या कहलाएगा, फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का। कहा इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ ए क्या है हमारा जीरो है, तो फिर हम लोग क्या लिखे कि ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस ए से डिवाइड करेंगे। तो हमको क्वोशेंट क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि क्वोशेंट हमारा gx है, क्वोशेंट हम लोग मान लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेगा, कहे कि अगर एफ ऑफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड किए, तो हम लोग क्वोशेंट क्या मान लिए, क्वोशेंट हम लोग gx मान लिए, क्वोशेंट तो gx मान लिए। अब कहे कि भाई रिमाइंडर थ्योरम से अगर एफ रिमाइंडर थ्योरम से हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा एफ ऑफ ए आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, एफ ऑफ ए आएगा। यहां से हम लोग लिखे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और एफ ऑफ ए तो शुरू में ही कह दिया, एफ ऑफ ए हमारा जीरो है, एफ ऑफ ए अगर जीरो है तो एफ ऑफ एक्स को हम लिखेंगे एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। तो अगर हम एक पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, तो ये दोनों पॉलिनोमियल जी एक्स माइनस ए भी इसका फैक्टर कहलाएगा, जी एक्स भी इसका फैक्टर कहलाएगा। तो हमको एक्स माइनस ए के बारे में क्या था कि ये फैक्टर है कि नहीं, ये प्रूफ कीजिए। तो हमने प्रूफ कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसका सेकेंड प्रूफ करते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड देखिए फर्स्ट का जस्ट रिवर्स है। फर्स्ट में कह रहा था एफ ऑफ ए इक्वल अगर जीरो है तो एक्स माइनस ए क्या होगा, फैक्टर प्रूफ करना था। और यहाँ पे कह रहा है एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिएगा, सेकेंड में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एक्स माइनस ए क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर, कहने का मतलब, फैक्टर जो कहने का मतलब ये कि अगर x माइनस ए से अगर हम एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, जीरो, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल। चलिए इसको कहा लेट x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। x माइनस ए क्या है, द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का क्या है, एक्स माइनस ए फैक्टर है, ये हम मान लिए। लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए। अगर एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे, लेट कोसेंट बी जी एक्स। हम लोग कोसेंट क्या मान लिए, जी एक्स मान लेते हैं। अब आप कहिएगा, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर कोसेंट माने हैं, रिमाइंडर क्यों नहीं माने हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्स माइनस ए क्या है, फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या है, फैक्टर है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। जब कह रहा है एक्स माइनस ए अगर फैक्टर ही बोल दिया, पहला लाइन कह दिया कि अगर एक्स माइनस ए क्या है, फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का, देन प्रूफ करना है एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो। जब फैक्टर ही बोल दिया तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे, देखिएगा एफ ऑफ एक्स को अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे कह रहा है कि gx क्या हो गया, कोसेंट हो गया, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ जो हम लगाएंगे डिवीजन रूल, यहाँ से एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट gx प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो हमारा जीरो है, लिखिए या ना लिखिए। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखे, एक्स माइनस ए। यहाँ पे कहा कि x माइनस ए फैक्टर है, चलिए भाई फैक्टर है तो समझ में आ गया। देन एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो बोला प्रूफ करने के लिए। अब कहेंगे इसमें इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कहेंगे पुटिंग ये, अभी हम लोग सेकंड प्रूफ कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा, पुटिंग x इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम एफ ऑफ ए एक्स जहाँ पे ए, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस ए इंटू जी ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो प्रूफ हो गया। देखिएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू हमारा जीरो प्रूफ हुआ।
फिर से समझते हैं। सेकेंड जो था ना, फर्स्ट का जस्ट पूरा उल्टा रिवर्स कहेंगे ना वो। इसमें कह रहा था x माइनस ए इज द फैक्टर, x माइनस ए क्या था, फैक्टर, देन f ऑफ a इक्वल टू 0 बोला प्रूफ करने के लिए। हम लोग मान ही लिए जो यहाँ पे कहा ना कि जो पहला जो कह रहा है कि x माइनस ए फैक्टर है, हम लोग मान लेते हैं कि x माइनस ए फैक्टर है तो जब डिवाइड x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कहेंगे ऑन डिवाइडिंग f ऑफ x बाय x माइनस ए, f ऑफ x को डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, तो हम लोग क्वेश्चन क्या मान लिए, gx हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से हम लोग डिवीजन रूल लगाया है, अगर f ऑफ x को अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा gx क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर क्या आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो प्लस 0 हम लिखे या ना लिखे। अब कहे अगर इस इक्वेशन 1 में अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग x इक्वल टू 1 रखते हैं, जहां x होगा वहां 1, ये f ऑफ a बन जाएगा a माइनस ए, और a माइनस ए क्या हो जाएगा 0 इंटू कुछ भी समथिंग 0 ही होगा, तो f ऑफ a क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से हम कहेंगे लिखेंगे 10 x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ f of x, then f of a इक्वल टू 0, देन f of a क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बहुत काम आएगा, इन सभी को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन करते हैं, पहले आसान क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट, क्वेश्चन है आपका यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट using factor theorem so that x minus 1 is the factor of जो पॉलिनोमियल दिया हुआ वो है 2x से पावर 4 प्लस 9x क्यूब, 2x से पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 कह रहा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखिएगा, अगर ये नहीं कहता कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट, कहता कि भाई आप जैसे जानते हैं वैसे आप बताइए, अगर आप फैक्टर थ्योरम नहीं पढ़े रहते तो उस टाइम में क्या करते, उस टाइम अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता तो आप कैसे प्रूफ करते कि ये इसका फैक्टर है। तो यही करते कि आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते, जैसे नॉर्मली आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते, फिर आप लास्ट में दिखाने का कोशिश करते कि रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह देते कि ये हमारा फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 कहने का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कहते कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ तो ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है। एक बार क्वेश्चन मिला लेते फिर से, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ 2x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब देखिए, अब तो हम लोग क्या फैक्टर थ्योरम भी पढ़ लिया है, तो कहेंगे बाय फैक्टर थ्योरम देखिए फैक्टर थ्योरम में सेकंड याद कीजिएगा, सेकंड जो हम दो पढ़ाए थे ना फैक्टर थ्योरम में, दो पार्ट, सेकंड पार्ट क्या था कि उसमें कह रहा था कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x कब व्हेन, सेकंड याद कीजिएगा, सेकंड हम लिख ही देते हैं, सेकंड पार्ट जो था याद कीजिएगा, कहा क्या था, इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ
एफ ऑफ एक्स, कहा कि अगर x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। यही था। इसमें कह रहा था कि x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह रहा कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ इतना इतना, ये प्रूफ करना है। तो देखिए ना कितना आसान है। इसको हम इस तरीके से लैंग्वेज में लिखेंगे, कहेंगे x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, इसको मान लेते हैं, देखिए ध्यान से कहेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ। देखिए अब कहेंगे सर आप यहाँ जो मान है कहीं तो लिखेंगे, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं ना सबसे पहले यहीं पे लिख दीजिए, क्योंकि ये देखिए ये पॉलिनोमियल का आपको दिया गया पॉलिनोमियल का कोई नाम नहीं है, तो हम पहले सबसे पहले लिख देंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन बनाने का तरीका यही होना चाहिए, सबसे पहले ही हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हमको बार बार ये पॉलिनोमियल हमको लिखना ना पड़े, बार बार ये पॉलिनोमियल। अब तो हम इस इतना के बदले हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। अब कहेंगे, अब तब लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए अब इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिखे, एफ ऑफ एक्स लिख दिए, कहे कि x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। यही याद कीजिएगा, एफ ऑफ 1 क्या हो जाए, 0 हो जाए। फिर देखिए अब कैसे समझ में आया, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ऑलमोस्ट सेम ही है। कैसे सेम है हम बता रहे हैं। अब कहा कि बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का, कब, जब हमारा एफ ऑफ 1 क्या हो जाए, 0 हो जाए। एफ ऑफ 1 है क्या, एफ ऑफ 1 है क्या, ये रिमाइंडर थ्योरम में अगर आप चाहिएगा, कहा कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, फैक्टर मतलब x माइनस 1 से अगर डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना चाहिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा एफ ऑफ 1। यही रिमाइंडर मतलब ये रिमाइंडर 0 है, चाहे इसको फैक्टर थ्योरम से समझिए या नहीं तो आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से समझिए। अगर x माइनस ए से अगर हम एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, फिर से ध्यान से देखिए, अगर x माइनस ए से अगर हम एफ ऑफ एक्स में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है x माइनस 1 को आप इक्वेट कीजिए ना 0 से, इक्वेट करें 0 से तो x इक्वल टू 1 आ गया ना, तो रिमाइंडर आएगा एफ ऑफ 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, एफ ऑफ 1 आएगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे कहा x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर मतलब 0 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना चाहिए, तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाना चाहिए, 0। वही है, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से समझिए तो भी या फैक्टर थ्योरम से समझिए तो भी, और या नहीं तो आप अगर इसको फैक्टर थ्योरम से समझिएगा, इसमें भी कह रहा फैक्टर थ्योरम में जो पहला हम पढ़े थे उसमें क्या रहा था, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ ए हमारा 0 होगा देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा 2x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। तो एफ ऑफ 1 चेक करते हैं, एफ ऑफ 1 हम मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रखेंगे। 11 1 माइनस 6 देखते ये कितना हो जाएगा, 2 ये 9 ये 6 ये माइनस 11 माइनस 6, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 17 माइनस 17 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस x माइनस 1, क्योंकि एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो यानी चाहे रिमाइंडर 0 आ गया या देखिए रिमाइंडर थ्योरम से समझिए या नहीं तो फैक्टर थ्योरम, दोनों सेम, दोनों से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते थे। हेंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। x माइनस 1 क्या है, एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है। प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था हमको, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इसको इरेज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x minus 4 is the factor of x minus 4 is the factor of 2x cube minus 3x square plus 18x minus 4 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस ये देखिएगा प्लस a, यही a फाइंड आउट करना है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फिर से क्वेश्चन निकाल लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस a। देखिएगा सबसे पहले तो कहेंगे लेट गिवन polynomial fx इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल जिसको हम लोग मान लीजिए fx, उसका नाम दे दिए माइनस 3x 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस a। तो दिया गया पॉलिनोमियल को हम लोग f ऑफ x मान लिए, इट द गिवन पॉलिनोमियल के f ऑफ x। अब देखिएगा कहेंगे बाय फैक्टर थ्योरम से x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x if f of 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा x माइनस 4 क्या होगा, f ऑफ x का फैक्टर होगा कब, इफ f ऑफ 4 ये कहां से लिए हम लोग, ये हम लोग फैक्टर थ्योरम से, f ऑफ 4 क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए। तो कहेंगे f ऑफ x क्या है हमारा, f ऑफ x है हमारा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। जो देखिए आज जो हम लोग पढ़े हैं ना, आज जो पढ़े हैं फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, उसको बार बार पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे उसको जब तक उसको समझ न जाए। जब वो समझ जाएगा तो फिर उस पर जो आसान टाइप का आपके बुक में जो कुछ क्वेश्चन होगा पहले वो बनाइएगा, फिर आप टिपिकल क्वेश्चन पाइएगा। लेकिन कंसेप्ट उसका रिमाइंडर थ्योरम का और फैक्टर थ्योरम का समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। आखिर रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टर थ्योरम में क्या कहता है, फैक्टर क्या होता है वो समझिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो समझिए, फैक्टर थ्योरम बस रटने से याद करने से नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा कि आखिर फैक्टर थ्योरम कहता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है। कहा कि देखिए x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ, मतलब x माइनस 4, फिर से देखिएगा इसको हम दोनों तरीके से समझा रहे हैं। पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से कहा x माइनस 4 फैक्टर होगा f ऑफ x का, कब होगा जब रिमाइंडर 0 हो जाए, फैक्टर मतलब पूरा डिवाइड हो जाए, तो रिमाइंडर 0। f ऑफ 4 क्या होगा, रिमाइंडर होगा जब हम x माइनस 4 से कहें ऑन डिवाइडिंग f ऑफ x बाय x माइनस 4। अगर हम f ऑफ x को डिवाइड करेंगे x माइनस 4 से तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ 4 होगा। ये कौन कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है। और अगर कहता है कि ये सब फैक्टर है तो मतलब पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब f ऑफ 4 क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है। और आज जो पढ़े हैं फैक्टर थ्योरम, उसमें कहता है कि अगर x माइनस a, देखिएगा हम याद ही करो, x माइनस a इज द फैक्टर, अगर x माइनस a क्या फैक्टर होगा f ऑफ x का, देन f ऑफ a क्या होगा 0, यही पढ़े थे। अब ये सेकंड पढ़े थे, फर्स्ट में था कि f ऑफ a इक्वल टू 0, अगर f ऑफ a हमारा 0 होगा देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x, यही पढ़े थे। यही दोनों काम आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x,
कब? देन एफ ऑफ ए क्या होगा? 0। देन एफ ऑफ ए क्या होगा हमारा? 0। यहाँ पे हम लिखे हैं कि देन लिख दीजिए, देन एफ ऑफ 4 क्या होगा? 0 होगा। एफ ऑफ 4 पहले एफ ऑफ एक्स दिया, एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा? जहां जहां एक्स है वहां 4, 2 4 के पावर क्यूब 3 4 स्क्वायर प्लस 18 4 प्लस ए। यही ए फाइंड आउट करना है, यही ए हमको फाइंड आउट करना है। 4 के पावर 3 ये हो जाएगा 2 इंटू 64 3 इंटू 16 प्लस ए 128। ये अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका इसका वैल्यू आपका हो जाएगा एक बार क्वेश्चन फिर से देखते, क्वेश्चन में क्या है? 2x क्यूब ओके प्लस, चल ठीक है। तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू बोला फाइंड करने के लिए, देखिएगा पहले प्लस वाला कौन कौन है? प्लस ए, और देखिए ये एफ ऑफ 4 जो ये हमारा आ गया आपका ये एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 4 इक्वल टू 0 बोला, ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? -152। इसको अपना नोट कर दीजिए।